नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ईडी ने भरी अदालत से कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए के अपराध के पैसे का फायदा उठाया। ईडी ने यह बात मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई के दौरान कही। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को नोटिस जारी किया है। ईडी ने तर्क दिया कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति अपराध की आय के रूप में योग्य है। इसमें न केवल अनुसूचित अपराधों से संपत्तियां शामिल है, बल्कि उन संपत्तियों से जुड़ी आय भी शामिल है। ईडी ने अदालत से यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ईडी ने दावा किया कि आरोपियों द्वारा प्राप्त 142 करोड़ रुपए की किराए की आय को अपराध की आय के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी, जिनके पास सामूहिक रूप से यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में शामिल थे। ईडी के अनुसार यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति हासिल की। पिछले महीने दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में ईडी ने सोनिया, राहुल और कई अन्य लोगों पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराओं के तहत दाखिल की गई थी। चार्जशीट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्हें आरोपी नंबर 2 बनाया गया। अपनी चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए आयकर विभाग के 2017 के मूल्यांकन आदेश का सहारा लिया है। इसमें दावा किया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सदस्यों ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि एजेएल एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, जो ऐतिहासिक रूप से नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन से जुड़ी हुई है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। इसे एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल प्रकाशित करती थी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में कई बेहद महंगी प्रॉपर्टी थी, जो उन्हें सरकारी रियायतों पर मिली थी। समय के साथ वित्तीय कठिनाई और घाटे की वजह से 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की संपत्तियों को धोखे से हासिल किया। उनके अनुसार यह पूरी प्रक्रिया अवैध थी और इसका मकसद 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। ईडी का कहना है कि उनके पास इस मामले में प्राथमिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने चार्जशीट के प्रति बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इसी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने 2021 में इस मामले में जांच शुरू की। स्वामी ने यह शिकायत 26 जून 2014 को दायर की थी। नमस्कार।